आज हम लोगों को जिस तरह की हमारी शिक्षा व्यवस्था हो रही है या शिक्षा व्यवस्था के कारण हमारी जो सामाजिक व्यवस्था के अंदर बदलाव आ रहा है, एक्चुअल में अभी कैसे हो रहा है कि पढ़ाई करते करते ही कई सारी रिलेशनशिप्स में बच्चे आ जा रहे हैं। पढ़ाई के लिए बच्चे अपने घरों से दूर रह रहे हैं, एक तो कॉलेजेस में जा रहे हैं या फिर कहीं दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारा समय ऐसा आ रहा है कि जिसमें युवा और युवतियां आपस में मिल पा रहे हैं और वो एक रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं। अब इतनी कम उम्र के अंदर अगर वो रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि वो रिलेशनशिप क्यों हो रही है। वो सिर्फ शारीरिक आकर्षण के भरोसे हो रही है, क्योंकि जो शारीरिक बदलाव उनके शरीर में आ रहे हैं, जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण एक सहज विपरीत के प्रति आकर्षण होना, लगाव होना, ये सहज बात है। उसके कारण कैसे हो रहा है कि कई सारे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं और फिर छोड़ पकड़ भी हो रही है कि एक रिलेशनशिप में नहीं समझ में आया तो दूसरी, दूसरी से तीसरी। तो इस कारण कैसे हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं हताश हो जा रहा है कि लड़का ये सोच रहा है कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं, ये इस तरह से ही बेवफा होती है। लड़कियां ये सोच रही है कि लड़के जो है वो इसी तरह से बिहेव करते हैं, उनमें कोई भावनाएं नहीं होती है, वो इमोशनली अटैच नहीं होते हैं। अब इतनी युवा अवस्था के अंदर अगर ये दोनों की बातें हो रही है, जबकि ये नासमझी वाली उम्र है, तो इसमें इस कारण जो है वो एक हताश का भाव हो रहा है। और फिर एक और चीज जो समाज में जो बहुत ही कम परसेंटेज में डिवोर्सेस और उसके रिलेटेड जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हो रहे हैं। कई बार परिवार में या समाज के अंदर भी आसपास में इस तरह की चीजें हो रही है, तो उसके कारण एक डर लग रहा है उनको। और डर, देखिए, विवाह जो है उसके अंदर छोटी मोटी बेचैनी होना ये तो सहज बात है, बट अब ये अनुभव के कारण वो लोग उससे दूर जा रहे हैं। देखिए, शादी की उम्र जो है लड़की के लिए ज्यादा से ज्यादा 21 साल, वैसे सरकार ने बोला है कि 18 साल में लड़की प्रौढ़ हो जाती है, वो शादी कर सकती है। और लड़कों के लिए उम्र रखी है 21 साल, जो ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल एक्स्ट्रा 24 साल तक वो शादी कर लेना चाहिए। बट आज की हमारी जो सामाजिक व्यवस्था जो हो रही है, जिसके अंदर एक आध दो विवाह के अंदर कुछ इश्यूज आ जा रहे हैं, जो हमारी पहले की व्यवस्था थी, इश्यूज ऐसे आ जा रहे हैं कि लड़का कमा नहीं पा रहा है या लड़के में उतना दम है कि नहीं दम है। ये पहचानने का जो पहले का जो तरीका था वो अलग था। आज का जो तरीका ये रह गया है कि उसके पास में आज की कंडीशन में क्या क्या है, जैसे उसके पास 4 व्हीलर है कि नहीं है, उसके पास बंगला है कि नहीं है, खुद का नौकरी में कितना कमा रहा है, कितना उसकी तरक्की होगी, सरकारी नौकरी है क्या। तो ये अब पैमाने आ गए हैं। अब ये जो पैमाने हैं, ये हासिल करते करते आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। 24 साल तक तो नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के आसपास की उम्र, 22 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है और 24 में पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है। ये भी मिनिमम, मतलब अगर आप कंटिन्यूस पढ़ते रहे तब। तो ऐसी हालत में आप कमाएंगे और फिर आप ये जो सारी जो सुख सुविधा हासिल करोगे, इसके लिए तो लंबी उम्र आ ही जाएगी, लगभग 30-35 साल तो हो ही जाएंगे। और तब जाके अगर शादी करोगे तो कोई शादी का मायने नहीं है। और इस बीच में अगर आपकी कई सारी रिलेशनशिप्स आ गई तो वो भी एक मानसिक तैयारी उस तरफ भी हो जा रही है। फिर आज समाज ये चाहता है कि आपके पास में इतनी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फिक्स हो गए हैं, तो इस तरह से ये जो है ये लेट मैरिजेस का कारण हो रही है। और ये लेट मैरिजेस जो है, इस तरह से हम अगर इतनी लेट अगर शादी कर रहे हैं तो फिर क्या ही शादी हो।